नमस्कार मित्रों, ओप्सनी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे महासागरीय नीतल के उच्चावच। उनमें से हमने महासागरीय नीतल के दो उच्चावच पढ़ लिए थे, महाद्वीपीय मगन तट मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ और महाद्वीपीय मगन ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। अब आज हम आगे देखेंगे एबाइसल प्लेन या डीप ओशन प्लेन और उसके बाद देखेंगे ओशनिक ट्रेंच। तो चलिए देखते हैं। तो महासागरीय नीतल के जो उच्चावच है उनको हमने चार भागों में बांटा था, महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन डाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय ग्रत। उसमें से जो महाद्वीपीय मगन तट है वो महासागरीय नीतल उच्चावच के 8.6% भाग पर पाए जाते थे, जबकि महाद्वीपीय मगन डाल महासागरीय नीतल के उच्चावच के 8.5% भाग पर पाए जाते थे। उसी तरह महासागरीय नीतल के सर्वाधिक जो भाग है उस पर पाए जाते हैं गहरे सागरीय मैदान, लगभग 76% के आसपास पाए जाते हैं गहरे सागरीय मैदान। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि महाद्वीपीय मगन तट है उसका ढाल था 1 डिग्री से 3 डिग्री, जबकि महाद्वीपीय मगन ढाल है उसका स्लोप था 2 डिग्री से 5 डिग्री। महाद्वीपीय मगन तट था वहां पर अवसाद है वो पाए जाते थे, क्योंकि वहां का जो प्रवणता है वो 1 से 3 डिग्री कम है बजाय किसके, महाद्वीपीय मगन ढाल 2 से 5 डिग्री के। महाद्वीपीय मगन ढाल पर प्रवणता अधिक है 2 से 5 डिग्री, इसलिए वहां पर नहीं पाया जाता है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अवसाद है, कोई भी निक्षेप है वो नहीं पाया जाता है। और हमने क्या पढ़ा था, महाद्वीपीय मगन तट है उसकी औसत गहराई होती है 100 फेदम या लगभग 600 फीट। उसी तरह महाद्वीपीय मगन ढाल है उसकी औसत गहराई होती थी 200 मीटर से 2000 मीटर। महाद्वीपीय मगन ढाल पर प्राकृतिक संसाधन या फिर जैसे जीवाश्म है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, उनका अभाव पाया जाता है, क्योंकि वहां पर अवसाद जमा नहीं होते हैं। जबकि महाद्वीपीय मगन तट पर प्राकृतिक संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये आदि वगैरह वहां पर पाए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम देखने वाले हैं गहरे सागरीय मैदान यानी डीप ओशन प्लेन, और इन्हीं को बोलते हैं एबाइसल प्लेन। तो देखिए डीप ओशन प्लेन, इन्हीं को बोलते हैं एबाइसल प्लेन। अब यहां पे लिखा है सागरीय मैदान महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है। महासागरीय मैदान में और महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है, क्योंकि यह लगभग 76% या 75.9% भाग पर पाया जाता है। इसकी जो गहराई है वो होती है 3000 से 6000 मीटर तक होती है। सबसे पहले हमने देखा था महाद्वीपीय मगन तट जिसकी गहराई थी लगभग 100 फेदम या फिर 600 फीट। उसके बाद देखा था महाद्वीपीय मगन ढाल जिसकी गहराई थी 200 से 2000 मीटर। इसी तरह गहरे सागरीय मैदान, इनकी गहराई है 3000 से 6000 मीटर। ये जो क्वेश्चन है इस बार राजस्थान सेट का एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा यहाँ से फैक्ट पूछा गया था कि गहरे सागरीय मैदान है उनकी गहराई कितनी होती है। आगे मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा तो वहां पे क्वेश्चन मिलेगा, और ये क्वेश्चन पहले भी नेट में पूछा गया था 2013 में। तो आपको याद रखना है इन तीनों की गहराई कितनी कितनी है, याद रख लेना है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है, परंतु एक महासागर से दूसरे महासागर में यह प्रतिशत बदलता है। हमने देखा था कि महासागरीय मगन तट है वो महासागरीय नीतल के 8.6% भाग पर पाए जाते थे, महाद्वीपीय मगन तट। उसके बाद महाद्वीपीय मगन डाल वो पाए जा रहे थे 8.5% भाग पर। इसके बाद गहरे सागरीय मैदान पाए जाते हैं 75.9% भाग पर। तो ये तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। उसी तरह महाद्वीपीय मगन तट है उसका ढाल था 1 डिग्री से 3 डिग्री,
उसके बाद महाद्वीपीय मगन डाल था, उसका प्रवणता थी 2 डिग्री से 5 डिग्री। और इसी तरह जो गहरे सागरीय मैदान है, इनका जो प्रवणता होती है वो बहुत कम होती है, इसको हम लेस देन 1 भी बोल सकते हैं, या फिर 1 डिग्री से कम भी बोल सकते हैं, कि महासागरीय जो गहरे सागरीय मैदान है उनका जो डाल है वो 1 डिग्री से कम होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी इस बार राजस्थान साइड में एग्जाम पूछा गया था, और यहाँ से जो गहराई है वहां से भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। आगे देखते हैं गहरे सागरीय मैदानों का क्रम। गहरे सागरीय मैदान है वो सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं और न्यूनतम कहां पर पाए जाते हैं, उसका एक क्रम लिखा है। सबसे पहला है प्रशांत महासागर, उसके बाद हिंद महासागर और उसके बाद अटलांटिक महासागर। हमने देखा था कि महाद्वीपीय मगन तट और महाद्वीपीय मगन डाल वो सर्वाधिक कहां पर पाए जा रहे थे, वो पाए जा रहे थे अटलांटिक महासागर में, उसके बाद प्रशांत महासागर में और उसके बाद हिंद महासागर में। तो वहां से इस बार यूजीसी नेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है आगे यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। तो गहरे सागरीय मैदान है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में, उसके बाद पाए जाते हैं हिंद महासागर में, और सबसे कम पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में। तो ये क्रम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं कि प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गहरे सागरीय मैदान पाए जाते हैं, जबकि अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय मगन तट तथा महाद्वीपीय मगन डाल वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। हमने फैक्ट ये देख भी लिया है। आगे लिखा है अटलांटिक महासागर में सागरीय मैदान के अपेक्षाकृत कम विस्तार का कारण महाद्वीपीय मगन तट का अधिक विस्तार है। अब हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय मगन तट वो कहां पर पाए जाते थे, अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा पाए जाते थे, जबकि महाद्वीपीय मगन डाल है वो भी वहां पर सबसे ज्यादा था, जबकि गहरे सागरीय मैदान है उनका विस्तार यहाँ पे सबसे कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि महाद्वीपीय मगन तट है उसका विस्तार अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा था। तो जहां पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार ज्यादा था वहां पर गहरे सागरीय मैदान का विस्तार कम है। यहीं पर यह बात लिखी है। आगे सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और ये नेट में पूछा गया 2 साल पहले ही कि गहरे सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है वो कहां पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। उसके बाद गहरे सागरीय मैदानों का विस्तार है वो कम मिलता है। उसके बाद आगे लिखा है कि 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच इनका अभाव देखा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि गहरे सागरीय मैदानों का सर्वाधिक जो विस्तार है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, जबकि कहां पर इनका अभाव देखने को मिलता है तो 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य गहरे सागरीय मैदान नहीं पाए जाते हैं, लगभग इनका अभाव पाया जाता है। जब हम पढ़ेंगे आगे महासागरीय जल की लवणता तो हम पढ़ेंगे कि 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो लवणता है वो सर्वाधिक पाई जाती है, तथा 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भी लवणता सर्वाधिक मिलती है। उसी तरह ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से दोनों जगह से क्वेश्चन बन चुका है कि गहरे सागरीय मैदान है उनका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, जबकि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इनका अभाव देखने को मिलता है, याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्यूआई को मैं आपको ये दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे डायग्राम लगा हुआ है, ये हमने पढ़े स्टार्टिंग में पढ़ ही लिए थे जब हमने महासागरीय नीतल का उच्चार पढ़ा था। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप में ये सबमरीन कैनियन ये हम आगे देखने वाले हैं। ये पे ट्रेंच, ये रिफ्ट वैली, ये सी गोयोट ये हम देखेंगे, ये आइसलैंड, ये सारी चीजें हैं। मिड ओशियनिक रिज ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एबाइसल प्लेन ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब
महासागरीय नीतल का जो अंतिम उच्चावच है वो है महासागरीय वृत्त या ओशियनिक ट्रेंच। इससे पहले हमने पढ़ लिए हैं महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन डाल और गहरे सागरीय मैदान। उसके बाद अंतिम पढ़ रहे हैं हम ओशियनिक डीप्स, महासागरीय वृत्त। महासागरीय वृत्त महासागरीय उच्चावच के सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर पाए जाते हैं। अब एक फैक्ट हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय मगन तट वो 8.6% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मगन डाल वो 8.5% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं और गहरे सागरीय मैदान वो पाए जाते हैं 75.9% भाग पर। इसी तरह ओशियनिक ट्रेंच पाए जाते हैं या ओशियनिक डीप्स लगभग 7% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। तो ये इनका महत्वपूर्ण ऑर्डर है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रख लेना है। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि महासागरों में कुल कितने ग्रह मिले हैं और किस महासागर में कितने ग्रहों की खोज अब तक की जा चुकी है और सबसे गहरा जो ग्रह है वो वर्तमान में कौन सा है और किस महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे लिखा है कि महासागरों में कुल 57 ग्रहों का पता लगाया गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में स्थित हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि महासागरों में अब तक कितने ग्रहों का पता लगाया गया है, वो है 57, 32 पैसिफिक ओशियन में, उसके बाद 19 अटलांटिक ओशियन में और बच गए जो वो है हिंद ओशियन में या इंडियन ओशियन में। कितने? 6। आगे लिखा है विश्व की सबसे गहरी ग्रत मेरियाना ट्रेंच है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व की सबसे गहरी ग्रत कौन सी है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे गहरी ग्रत कौन सी है, वो है मेरियाना ट्रेंच। अब मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो वो स्थित है पैसिफिक ओशियन में, जो कि पश्चिमी पैसिफिक ओशियन में फिलीपाइन के पास स्थित है। इसकी गहराई है 11,022 मीटर, 11 किलोमीटर से भी अधिक ये गहरा ग्रत है जिसकी खोज अभी तक की जा चुकी है। जो विश्व का सबसे गहरा ग्रत है मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी पैसिफिक ओशियन में फिलीपाइन द्वीप समूह के पास स्थित है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर, कुछ जगह 11,033 मीटर भी लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये लिखा है तो हम इसको सही मानेंगे। आगे देखते हैं। अब आगे वही वापस लिखा है, यहाँ पे हमने देख लिए हैं महासागरीय नीतल के 4 उच्चावच थे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने देख लिया था, इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसकी गहराई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की गहराई कितनी थी? 100 फैथम। 100 फैथम का मतलब कितना हो गया? लगभग 600 फीट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ उसका स्लोप कितना था? वो था 1 डिग्री से 3 डिग्री। ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप इसकी गहराई है वो कितनी थी? वो थी 200 से 2000 मीटर। इसी तरह इसका जो स्लोप था 2 डिग्री से 5 डिग्री। कॉन्टिनेंटल राइज एबाइसल प्लेन की औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर और इसका जो स्लोप है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे देखें आप, स्लोप बिल्कुल कम है, इसको 1 डिग्री से कम भी हम मान सकते हैं, 1 डिग्री से कम। और ओशियनिक ट्रेंच ये कितने एरिया पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 75.9% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इसी तरह कॉन्टिनेंटल स्लोप ये पाए जाते हैं 8.5% क्षेत्रफल पर और कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये 8.6% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इसी तरह ओशियनिक ट्रेंच ये महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर पाए जाते हैं। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इस बार राजस्थान सेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और कितने क्वेश्चन बने हैं? सेट एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन बना है, ये वाला गहरे सागरीय मैदानों की औसत गहराई, और एक क्वेश्चन बना है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप से मिला के। आगे अभी मैं पीवाई की कराऊंगा तब आपको दिखाने वाला हूं अभी इसी क्लास में। आगे हम देखते हैं उच्चावच की लघु आकृतियां। अब महासागरीय नीतल उच्चावच की लघु आकृतियां कौन कौन सी हैं वो हम देखने वाले हैं। यहाँ से भी अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं।
सबसे पहले लिखा है महासागरीय तलों में कुछ लघु उच्चावच लक्षण, जैसे मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिज, ये हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। सी माउंट, खाइयां, ट्रेंचेज, घाटियां, हिल्स, प्रवाल द्वीप, मूंगे की चट्टानें, जलमग्न ज्वालामुखी आदि पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय नितल की लघु आकृति नहीं है, तो वहां से इसमें से ऑप्शन आ सकता है। ऐसा पीवाईक्यू भी आया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। आगे चलते हैं, तो यहां पर वही सारी चीजें, कॉन्टिनेंटल शेल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबाइसल प्लेन, वोल्केनिक आइसलैंड, ये वोल्केनिक आइसलैंड, वोल्केनिक आर्क, यहाँ पे कोरल रीफ, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहले मध्य महासागरीय कटक, जिसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय रिज एक पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला है जो प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा बनाई गई है। सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि मध्य महासागरीय कटक का निर्माण है वो कैसे हुआ है। तो मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है, जैसे ये दो प्लेटें हैं और इनके अंदर डाइवर्जेंट मोशन होगा, तो इसके अंदर से जो मैग्मा निकलेगा वो इधर दोनों तरफ जमा हो जाएगा। इससे जो ये जो आकृति बनेगी इसे बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक या मिड ओशनिक रिज। प्रत्येक महासागर में ऐसी लगभग संरचनाएं पाई जाती हैं। जब हम प्रत्येक महासागर का अध्ययन करेंगे तब इसमें वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। यह पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना है जो एक बड़े गर्त द्वारा विभाजित होता है। जैसे मैग्मा इधर आएगा, कुछ मैग्मा इधर आएगा, तो पर्वतों की दो श्रृंखला बनेगी कि नहीं बनेगी, एक श्रृंखला इधर बन जाएगी और एक श्रृंखला इधर बन जाएगी। इनके बीच में क्या बनेगा, बड़े गर्त बनेंगे। यही ऐसा लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं, ये आपको याद रखना है, पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियां 2500 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं तथा कुछ समुद्र की सतह से ऊपर भी पहुंच सकती हैं। तो ये हम देखेंगे आगे, जब हम अटलांटिक ओशन देखेंगे तब हम उसमें देखेंगे मिड अटलांटिक रिज, और मिड अटलांटिक रिज में सारी चीजें देखेंगे कि कैसे पानी से बाहर आ जाती हैं लघु आकृतियां और कैसे पानी के अंदर भी रहती हैं। तो उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। आगे देखते हैं सी माउंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो क्वेश्चन है हर एक 2 साल में एग्जाम में पूछा जाता है। सी माउंट नुकीली चोटियों वाले पहाड़ होते हैं जो समुद्र तल से बढ़ते हैं और समुद्र की सतह तक नहीं पहुंचते हैं। ये ज्वालामुखी मूल के होते हैं। अब सी माउंट होते क्या है, सी माउंट होते हैं पानी के अंदर ज्वालामुखी से निर्मित जो पर्वत होते हैं उनको बोलते हैं सी माउंट। ये ऊपर से सपाट होते हैं इस तरह। अभी मैं आपको चित्र में दिखाता हूं। सी माउंट 3000 से 4500 मीटर लंबा हो सकता है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीपों का एक विस्तार जिसे द एम्परर सी माउंट के नाम से जाना जाता है, सी माउंट का एक अच्छा उदाहरण है। जैसे ऐसे नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका के इधर साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका की इस तरफ स्थित है हवाईयन द्वीप और हवाईयन द्वीप में स्थित है द एम्परर सी माउंट, जो सी माउंट का एक अच्छा उदाहरण है। मैप में हम देखेंगे। आगे देखते हैं हम नीमगन द्वीप या सी गायोट। अब देखो हमने पढ़ा था अभी सी माउंट और एक पढ़ा है नीमगन द्वीप। इन दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों में जैसे ये सी लेवल है, ये स्थित है सी लेवल। अब सी लेवल में अगर नुकीला पर्वत है तो उसको बोलते हैं सी माउंट, और यदि फ्लैट है चपटी सतह वाला है तो उसे बोलते हैं गोएट्स, GUYOTS। इसे बोलते हैं नीमगन द्वीप और इसे बोलते हैं समुद्री पर्वत। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं और दोनों सी लेवल के अंदर होते हैं। मतलब समुद्र का जो तल होता है उसके अंदर निर्मित होते हैं, ज्वालामुखी द्वारा दोनों निर्मित होते हैं। अगर इनकी सतह है वो नुकीली है तो उसको बोलते हैं सी माउंट, और सतह है वो फ्लैट है तो उसको बोलते हैं नीमगन द्वीप। नीमगन द्वीप गोएट्स एक समतल चोटी वाला समुद्री पर्वत है। इसे टेबल माउंट के रूप में भी जाना जाता है।
तो गॉइड्स को बोलते हैं टेबल माउंट। टेबल माउंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ऐसे देखो एक टेबल की आकृति बन रही है, इसीलिए गॉइड्स को बोलते हैं टेबल माउंट। वे चरणों के माध्यम से धीमी गति से धंसने का प्रमाण दिखाते हैं ताकि सपाट चोटी वाले जलमग्न पहाड़ बन सके। क्वेश्चन बनेगा कि समुद्र तल के अंदर सपाट चोटी वाले जो जलमग्न पहाड़ हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं नीमग्न द्वीप। और यदि समुद्र तल के अंदर नुकीले सिरे वाले पर्वत होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं सी माउंट। ये वाला चित्र आपको याद रख लेना है। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इधर इस चित्र में मैं आपको दिखाता हूं। इसमें सी माउंट देखें आप, सी माउंट यहां पर ये लगे हुए। तो सी माउंट हमने देखा कि नुकीले पर्वत होते हैं उनको बोलते हैं सी माउंट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिख देता हूं, इनको बोलते हैं सी माउंट। और गुएट्स कहां पे लिखा हुआ है वो इसमें बना हुआ नहीं है, लेकिन गुएट्स यहां पर जैसे ऐसे संरचना है तो इसको बोलते हैं गुएट्स या नीमग्न द्वीप। इन दोनों में फर्क क्या है? सी माउंट होते हैं समुद्र तल के अंदर नुकीले पर्वत होते हैं, जबकि फ्लैट सतह वाले पर्वत होते हैं वो होते हैं गुएट्स। ये दोनों याद रखने हैं। अभी पीवाई को मैं दिखाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन दोनों से आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन यही है, देख लो अभी हमने देखा था, पहला ही क्वेश्चन यही बना है और ये यूजीसी नेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर यानी फ्लैट शिखर हो, ऐसा फ्लैट शिखर हो, किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्र तल के अंदर नुकीले सिरे वाला तो कहलाता है सी माउंट और सपाट सतह वाला कहलाता है नीमग्न द्वीप या गुएट। तो सपाट शिखर वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है नीमग्न द्वीप या गुएट्स। इसका उत्तर राइट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान सेट एग्जाम 2023 में पूछा गया है, जो ये एग्जाम अभी 26 मार्च को रिसेंटली हुआ था। क्या लिखा है इसमें? गहरे समुद्र के मैदानों की सामान्य गहराई कितने से कितने मीटर के बीच होती है? तो हमने अभी सारे फैक्ट याद किए थे कि गहरे सागरीय मैदानों की जो गहराई होती है 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। सेट एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है 3000 से 6000 मीटर। इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा। महाद्वीपीय मगन तट की औसत गहराई 100 फेदम या 600 फीट। महाद्वीपीय मगन डाल की औसत गहराई 200 से 2000 मीटर। इसके अलावा गहरे सागरीय मैदानों की औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर। इसी तरह हमने दो फैक्ट पहले भी पढ़े हैं कि महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो वो होती है 3800 मीटर। इसी तरह एक फैक्ट हमने और पढ़ा था, हिप्सोग्राफी कर्व पढ़ा था तब, कि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? वो होती है 840 मीटर। ये सारे फैक्ट हमने कवर कर लिए हैं। यहां से क्वेश्चन और भी अच्छे बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है, महाद्वीपीय ढलान का अधिकतम विस्तार किस महासागर में है? महाद्वीपीय ढलान का मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप। और हमने पढ़ा था, जब कॉन्टिनेंटल स्लोप पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ा था, कि सर्वाधिक उनका जो ऑर्डर पढ़ा था महासागरों का, वो पढ़ा था। ऑर्डर क्या था? सबसे पहले पाया जाता था महाद्वीपीय मगध तट या महाद्वीपीय मगध डाल, दोनों का एक ही क्रम था। सबसे पहले अटलांटिक ओशियन, उसके पश्चात पैसिफिक ओशियन और उसके पश्चात इंडियन ओशियन। ऐसा हमने क्रम पढ़ा था जब हमने ये डिटेल में पढ़े थे। तो यहाँ पे पूछा है अधिकतम ढलान किसका होगा? तो अटलांटिक ओशियन का सबसे ज्यादा ढलान होगा। तो उत्तर नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। अभी हमने पढ़ा था महाद्वीपीय मगन तट की औसत गहराई 100 फेदम या 600 फीट। महाद्वीपीय मगन ढाल की औसत गहराई 200 से 2000 मीटर। गहरे सागरीय मैदानों की औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है महाद्वीपीय मगन ढाल की औसत गहराई, तो वो होती है 200 से 2000 मीटर। देख लो ऑप्शन कहाँ पे है।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 200 से 2000 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन लिखा है, मैंने बताया भी था कि निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच की आकृति नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे भी रखा है, वहीं से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? तो समुद्री टीला क्या होता है? सी माउंट, ये होता है सी माउंट। महासागरीय गंभीर यानी ओशियनिक ट्रेंच, तो ओशियनिक ट्रेंच लघु उच्चावच की आकृति थी क्या? मेरे हिसाब से लघु उच्चावच की आकृति ओशियनिक ट्रेंच नहीं थी। आगे है निमग्न द्वीप यानी ग्वेट्स, और प्रवाल द्वीप यानी एटोल। तो ओशियनिक ट्रेंच है वो लघु उच्चावच आकृति नहीं थी, तो उत्तर नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे देखते हैं। तो ये थे दोस्तों महासागरीय नीतल के सभी चारों उच्चावच हमने देख लिए हैं। इसी तरह महासागरीय नीतल के लघु उच्चावच हमने देख लिए हैं, उससे संबंधित पीवाईक्यू भी हम देख चुके हैं। तो आगे हम अध्ययन करेंगे प्रत्येक पैसिफिक ओशन के जो रिज वगैरह है उनका। धन्यवाद दोस्तों।